ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज तीसरा अध्याय धृतयस्कर, जिसके अंदर विभिन्न भगवानों की उपासना करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है और भगवत भक्त का निरूपण, इसके बारे में बताया गया है। यदि किसी मनुष्य को ब्रह्म तेज की प्राप्ति की इच्छा हो तो उसे बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। यदि कोई अपनी इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो उसे इंद्र भगवान की उपासना करनी चाहिए। यदि कोई चाहता है कि उसके पास धन, लक्ष्मी इत्यादि बढ़े तो उसे माया देवी की उपासना करनी चाहिए। कोई चाहता है कि वह कभी हारे ही ना, हमेशा जीते, तो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। यदि कोई अदिति की उपासना करता है तो उसे भी धन और ऐश्वर्य मिलता है, और यदि वह उनके पुत्रों की उपासना करता है तो उसे राज्य मिलता है। यदि कोई चाहता है कि पति पत्नी के जोड़े के बीच में प्रेम बने, प्रेम बढ़ता रहे या प्रेम नहीं बढ़ रहा है या कम हो गया है और फिर से बढ़े, तो उसे पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी को विद्या की इच्छा हो तो शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। यदि कोई चाहता है कि वह बहुत ही सुंदर दिखे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो उसे गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। वंश परंपरा की रक्षा के हेतु पितरों की उपासना करनी चाहिए। जैसे कि पितरों को अन्न का दान दिया जाता है, वह किसी कारणवश है, परंतु आज के समय में कई लोगों को इसका नहीं पता कारण कि वह पितरों को अन्न क्यों दिया जाता है, ताकि हम वंश परंपरा की रक्षा कर सकें। यदि किसी की संतान नहीं हो रही है तो संतान के लिए उसे प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी को पत्नी नहीं मिल रही है तो उसे उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। यदि कोई चाहता है कि उसकी मान प्रतिष्ठा यह सब बढ़े, उसका यश बढ़े, उसकी कीर्ति हो, तो उसे आकाश और पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए। तो इस प्रकार यश या कोई भी कामना, सुंदर दिखने की, पैसा, धन, ऐश्वर्य, लोभ, जो भी आपको हो रहा है, पत्नी, संतान, तो उस प्रकार से इस अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह सब सुना रहे थे तो वह भी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि यह तो भागवतिक बातें हैं। और जैसा कि सूत जी सुन रहे हैं तो वह भी यही कहते हैं कि उनके बीच में और जो जो बातें हो रही थी, कृपया करके आप हमें वह भी बताइए। हमें इसमें बहुत ही रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, क्योंकि इनके बीच की जो बातें हैं, यह तो पता नहीं कोई मूर्ख ही होगा जो ना सुनना चाहेगा, या किसी ने ना सुन रखी हो। तो वह उन्हें बताते हैं कि अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, यहाँ थोड़े कटु वचन और व्यंग्य के तौर पे बातें कही गई हैं। वह कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति न की, उनकी स्मृति दिमाग में ना ली हो, उनकी पूजा न की हो, तो वह तो जीता जाता मुर्दे के समान है। वह गधा, कुत्ता, सुअर, खच्चर, इनसे भी गया गुजरा है। जिसने कभी संतों के चरणों की धूलि को अपने माथे पर नहीं लगाया, वह भी मुर्दे के समान है। यदि किसी ने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं तो वह उसके लिए बोझ ही है, यदि उसके मस्तक पर संतों की चरणों की माटी न लगी। यदि किसी ने भगवान की आरती न उतारी हो, उनकी पूजा न की हो, उनकी आराधना न की हो, तो उसके हाथ में भले ही वह सोने के कंगन ही क्यों ना हो, परंतु वह भी एक मुर्दे के समान ही है। इसलिए भगवान की स्मृति का होना आवश्यक है। आप किसी भी भगवान की पूजा करें, किसी भी धर्म का पालन करें, इससे यह तात्पर्य नहीं है कि आप उन्हीं से जुड़े या उनसे जुड़े। यह सब है एक ही, जो कि है विष्णु भगवान का स्वरूप। उन्हीं की इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, रचना हुई है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ही उनसे हुई है, और आगे सभी के सभी भगवान भी उन्हीं से ही उत्पन्न हुए हैं। तो आप उनकी पूजा करो चाहे उनकी पूजा करो, एक तरह से
वो विष्णु भगवान की पूजा ही नहीं है। यहाँ पर बात बताई गई है कि जो मनुष्य कभी भी पूजा आराधना करता ही नहीं है, बिल्कुल नास्तिक हो गया है, तो वह जीता जाता मुर्दे के समान है। जो तीर्थ स्थलों में नहीं जाता और अपने पाप धोने के लिए गंगा जी इत्यादि में स्नान नहीं करता। तो इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को बहुत सी सुंदर सुंदर बातें बता रहे होते हैं